बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर नेटवर्क ट्रेनिंग का, और आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो द कंटेंट्स आर लाइक, लेट मी चेक द पॉइंटर एंड ओके। सो इसके जो कंटेंट्स हैं, ये ख्याल रखिएगा कि जो हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ लाइक प्लांट्स। ठीक है, ये लेट्स से कि एज्यूम इट के आपके पास कहीं जो है कोई प्लांट है, और उस प्लांट को कंट्रोल करने के लिए आपके पास यहाँ पर सेंसर्स और वाल्व्स, ये पंप्स, ये सब इंस्टॉल्ड होते हैं। अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो हैं ये कनेक्टेड होते हैं किसी एक पीएलसी के साथ, और ऐसी ही इस तरह से आपके पास बहुत मुख्तलिफ किस्म के पीएलसी नंबर 1 होगा, लेट्स से पीएलसी नंबर 2 होगा। इसी तरह से आपके पास सिंगल लूप कंट्रोलर्स होते हैं, सिंगल लूप कंट्रोलर्स भी होते हैं। ठीक है, सो ये फील्ड लेवल है, फील्ड लेवल होता है। फिर फील्ड लेवल के बाद जो है हमारे पास जो है वो कंट्रोलर्स आते हैं, और फिर कंट्रोलर्स के बाद ये सारे के सारे कंट्रोलर्स एक सिस्टम में यकजा हो जाते हैं, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, और इसको उर्फ आम में हम कहते हैं DCS। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक और सिस्टम से जो कि है स्कैडा। ठीक है, a little different from SCADA is a little different system, लेकिन वो है मतलब उसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन अलग है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट इन केस ऑफ अ प्लांट, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गैस या ऑयल का, गैस या ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट जो होते हैं, ठीक है, जिसका एक क्वालिटी ऑफ द ऑयल इज बीइंग कंट्रोल्ड या प्रोसेसिंग होती है, तो वहाँ पे आमतौर पे आपके पास DCS लगे होते हैं। अच्छा, तो होता ये है कि लोकल लेवल पे देखें तो हमारे पास सिंगल, जैसे यहाँ मेंशन किया कि सिंगल लूप कंट्रोलर्स होते हैं, तो सिंगल लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। अब हम देखेंगे, और सिंगल लूप कंट्रोल में जो हम जिस चीज़ को सिंगल लूप कंट्रोल कह रहा हूँ, अलाउ मी टू ड्रॉ इट हियर। वो होता है इस तरह कि एक आपके पास सेट पॉइंट होता है। अब मैं ये बिल्कुल किताब में, जैसे कंट्रोल सिस्टम की किताब में हम पढ़ते हैं, उसमें होता ही है कि एक सेट पॉइंट है। सेट पॉइंट जो है वो आपके पास एक कंट्रोलर के पास आता है। कंट्रोलर के पास जैसे फॉर एग्जांपल PID कंट्रोलर होगा, और ये PID कंट्रोलर जो है किसी वाल्व को मैनिपुलेट करेगा, वाल्व को या पंप को, और ये बेसिकली आपके किसी एक प्लांट के प्रोसेस को चेंज करेगा। यहाँ से आउटपुट होती है, और ये आउटपुट आपके पास वापस आती है एज अ फीडबैक टू हेयर। ये एक सिंगल लूप कंट्रोल है हमारे पास। ये आपके पास जो बैक एंड पे आया है, ये सेंसर और ट्रांसमीटर का सेंसर फीडबैक है। ओके, तो ये कंट्रोल लूप है। अब हम ये देखेंगे, आज हम ये देखेंगे किस तरह से एक सिंगल लूप कंट्रोल जो है वो एक्सपेंड होता है एक पूरे DCS सिस्टम में। तो एक तो ये टॉपिक है हमारा आज का। दूसरा ये है कि फिर हमने ये देखना है कि व्हाट इज द बेसिकली द लिंक बिटवीन द प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन। प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन आपके पास सेंसर्स आते हैं, वाल्व्स आते हैं, पंप्स आते हैं, और इस तरह की और दूसरी इंस्ट्रूमेंटेशन है। तो इन दोनों के दरमियान लिंक क्या है, DCS और इंस्ट्रूमेंटेशन में लिंक क्या है। उसके अलावा फिर हम एक और देखेंगे कि इसकी DCS जो है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किस तरह से इवॉल्व हुआ है। ठीक है, इवॉल्व का मतलब ये है कि हम इसको देखना चाहते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ठीक है, अच्छा, बीच में आपको कोई भी सवाल हो तो काइंडली मुझे ज़रूर बता दीजिएगा रोक के। फिर हम देखेंगे कि एक मॉडर्न DCS सिस्टम है, उसके की फीचर्स क्या हैं। जब आपको फीचर्स का इल्म होगा तभी आप उसको उस हिसाब से उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, और आपका स्किल सेट जो है यहाँ से आपको पता चलेगा कि व्हाट स्किल सेट इज नीडेड। स्किल सेट इज नीडेड, क्योंकि
सीधी सी बात है कि अगर आपको इसके फीचर्स का पता होगा और तो आपको उसके लिए उस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए उसकी अप्रोप्रिएट आपके पास स्किल भी होनी चाहिए। ठीक है, राइट। फिर एक और टर्म हम यूज़ करते हैं, हायरार्की। हायरार्की क्या चीज़ है कि आपके पास प्लांट ऑटोमेशन जो है एक पूरी फील्ड है। इस फील्ड में आपकी हायरार्की किस तरह से डिफाइंड होती है, यानी कि व्हाट कम्स आफ्टर वन आफ्टर द अदर। ठीक है, अच्छा प्लीज़ आप लोग मेक श्योर कि आप लोग जो हैं अपने आप को म्यूट रखिए। ओके, बार बार फिर वो अदरवाइज नॉइज आती है। मेक श्योर कि आपका जो है वो आप हैंड रेस कीजिए अगर कोई सवाल है तो। देन द 6 पॉइंट विल बी कि एक्चुएटर सेंसर हैं क्या, और इसमें स्मार्ट एक्चुएटर जो होता है, स्मार्ट सेंसर या एक्चुएटर से मतलब क्या है। दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। स्मार्टनेस आपके पास आती है जब आपके पास सेंसर या एक्चुएटर जो है वो अपनी सेंसिंग के अलावा भी कुछ काम कर सके। सो स्मार्टनेस कम्स आफ्टर जब आप सेंसर या एक्चुएटर के अंदर कुछ फंक्शंस को ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल उसके अंदर आप डिजिटल डेटा शीट ऐड कर देते हैं। इसके अलावा उसके अंदर आप कम्युनिकेशन और कॉन्फ़िगरेशन ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से और मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर ऐड होती हैं। यहाँ से आगे जो पॉइंट 7 है, इट टॉक्स अबाउट समथिंग कॉल्ड OSI। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ये वो मॉडल है जिसके जिसके तहत आपके पास चीज़ें आपस में बातें करेंगी। आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो सिस्टम मैंने पूरा बनाया है, इसके अंदर आपके पास बहुत ढेर सारी सेंसर्स, एक्चुएटर्स हैं, कंट्रोलर्स भी ज़्यादा हैं। तो इनमें आपको एक कम्युनिकेशन मिलेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली रेफर करता है टुवर्ड्स लर्निंग, टुवर्ड्स कम्युनिकेशन, और स्पेशली कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। इसको मैं आप कहता हूँ इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन। इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एक बहुत क्रूशल स्किल है इन ऑटोमेशन। अगर आप ऑटोमेशन में कुछ काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो इस इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन की आपके पास ना सिर्फ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको इसकी थियोरेटिकल नॉलेज हो, आपको नॉलेज हो इसकी थ्योरी की। इसके अलावा आपको अंदाज़ा हो कि मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, स्किल टू यूज़ दैम। सो ये उसकी बेसिक्स हैं। इसको समझे बगैर हम इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। एक पीएलसी दूसरे पीएलसी से इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये पीएलसी आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होंगे और हो सकता है कि दिस में बी कनेक्शन विल बी मॉडबस। ठीक है, या ये हो सकता है कोई और इंडस्ट्रियल प्रॉफिबस हो फॉर एग्जांपल। ठीक है, प्रॉफिबस हो फॉर एग्जांपल, या इस तरह से और दूसरा। फिर हम देखेंगे इंडस्ट्रियल ईथरनेट है क्या और इंडस्ट्रियल फीड बसेस क्या हैं। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट नंबर 7। फाइनली एक योकोगावा का मॉडर्न डीसीएस सिस्टम है, उसको मैं उसके फीचर्स वगैरह में आपको ओवरव्यू करूंगा। तो कंटेंट जो है ये काफ़ी वाइड है। इट्स अराउंड 3 आवर और इससे भी ज़्यादा का एक लेक्चर है ये पूरा। तो हम देखते हैं कि आज हम इसको कितना कवर करते हैं। ठीक है, तो इसके पॉइंट्स हैं। नंबर 1, द थ्योरी बिहाइंड इट, कि एक सिंगल लूप से डीसीएस की तरफ रिक्वायरमेंट बनती कैसे है, किस तरह से आपको एक से दूसरे लूप की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमने देखेंगे कि लिंक क्या है इंस्ट्रूमेंटेशन का और डीसीएस का। एक हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है डीसीएस की, मॉडर्न डीसीएस सिस्टम्स क्या होते हैं। फिर प्लांट की ऑटोमेशन हायरार्की क्या चीज़ है, और स्मार्ट सिस्टम्स क्या होते हैं, स्मार्ट एक्चुएटर्स या सेंसर्स क्या होते हैं। एंड देन फाइनली 7 to 9 जो है, दिस टॉक्स अबाउट द इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन।
राइट। और फाइनली एक हमारे पास है 10 नंबर पे योकोगावा का डीसीएस सिस्टम, उसके फीचर्स देखेंगे। ओके, लेट्स मूव टू दिस। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से एक सिंगल लूप कंट्रोल से हमने इंसानों ने जो है वो एक पूरी फैक्ट्री कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम बनाया, डीसीएस सिस्टम किस तरह से बना, उसकी ज़रूरत क्या थी। ठीक है, तो अब आप इसके बाद हमें उसकी बेसिक समझ में आ जाएगी। हम बात करते हैं सिंगल लूप कंट्रोल से। तो सिंगल लूप टू डीसीएस जो है उसके लिए हम समझते हैं, एक स्टोरी मैं आपके लिए सामने रखता हूँ। देयर इज अ स्टोरी ऑफ वेरी सिंपल एग्जांपल, जिसमें आपके पास एक टैंक है, एक टैंक होगा, और इस टैंक का आपने टेम्परेचर कंट्रोल करना है। ठीक है, तो आई नीड टू कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ अ टैंक, ऑफ अ लिक्विड इन टैंक। ठीक है, ये बहुत सादा सा एक टास्क है। लेट्स सी कि अब ये टास्क किस तरह से ग्रो करेगा। ये इसकी पिक्चर है, ये स्टीम है। आमतौर पर जो टैंक है इंडस्ट्री के अंदर वो इस तरह से होता है, और इनके अंदर एक तरह की ये जैकेट होती है। ठीक है, ये जैकेट होती है जिसके अंदर इन विच स्टीम इज मूविंग। ठीक है, इन विच स्टीम इज लेट्स से फ्लोइंग और मूविंग, हीटेड। अच्छा, ये स्टीम जो है इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर है, इट हैज हाई टेम्परेचर। ठीक है, ये, और यहाँ से जो लिक्विड आ रहा है ये हो सकता है कि ये लो टेम्परेचर पे हो, लो टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे आप कह लें इसको। और हमारा आउटपुट जो है वो, हमारा आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट ये है कि हमें इसको लिक्विड को हीट अप करना है, और इसका टेम्परेचर जो है एक हीटेड द लिक्विड एट हाई टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। कोई भी प्रोसेस हो सकता है, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने टेम्परेचर इसको इन करना है। लेट्स से कि आपके पास जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर है T1, ये हो सकता है 36 डिग्रीज हो या वेरी करे, और आउटपुट में हो सकता है हमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो आउट है इट शुड बी लेट्स से 87 डिग्रीज। ठीक है, सो इसको मेंटेन करने के लिए हम, अच्छा यहाँ पर जो आपके पास है ये एक वैल्व है, और ये वैल्व, अभी इस वैल्व को आप मैनुअली कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और इस जितना ज़्यादा आप वैल्व को, अगर लेट्स से कि अगर आप 100% इसको ओपन कर देंगे तो आपके पास जो स्टीम है वो ज़्यादा स्टीम जाएगी। ठीक है, यू विल हैव मोर स्टीम, और आपके पास जो है टेम्परेचर जो है वो भी रेज करेगा इसका। अगर इसका अगर आप इसको 50% पे करेंगे तो टेम्परेचर जो स्टीम है वो भी कम अंदर जाएगी, और आपके पास टेम्परेचर भी उस करस्पॉन्डिंगली कम होगा। सो दिस इज द सिचुएशन। ठीक है, और यहाँ से आपके पास एक हीट कंडक्शन के थ्रू जो है वो टेम्परेचर, यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जो बाकी हीट हो, जो 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 स्टीम इन हुई थी वहाँ, यहाँ से स्टीम आउट भी हो रही है। ठीक है, आउट। सो दिस इज अ सिंगल लूप कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अगर किसी ने बीच में ज्वाइन करे तो काइंडली अपनी अटेंडेंस ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। अभी मैं देख रहा हूँ कि हमजा ने ज्वाइन किया है, राइट? हमजा वाज, हमजा आपका नाम इसमें नहीं है। ओके, सो ये सिस्टम था। अब हम देखते हैं कि इसको मैनुअल कंट्रोल है। ये वही सिस्टम है। मैनुअल कंट्रोल से होगा क्या, प्रोडक्ट टू बी हीटेड एंटर्स द टैंक एट द टॉप। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट है वो ऊपर से यहाँ से एंटर हो रहा है, लिक्विड इन। ठीक है, ये हीटेड लिक्विड इज विदड्रॉन फ्रॉम द बॉटम, यहाँ से आपके पास ये आउट हो रहा है, ये इन है, और ये आपके पास आउट है, ये रिक्वायर्ड।
सराउंडिंग ऑफ द टैंक इज अ स्टीम जैकेट। ये मैंने आपको बताया था कि ये टैंक्स जो हैं इनके इर्द गिर्द ये पूरी आपको जो बॉडी ये नजर आ रही है, ये दिस होल, ठीक है, ये पूरी की पूरी जो है दिस इज द बॉडी, ठीक है, ये स्टीम जैकेट कहलाती है, जिसके अंदर हाई टेम्परेचर जो है वो स्टीम फ्लो कर रही है यहाँ से, और वो हीट जो है वो इस टेम्परेचर, इस लिक्विड को हीट अप कर रही है। द अमाउंट ऑफ स्टीम इन द जैकेट, अमाउंट ऑफ स्टीम जो है वो इस वाल्व से कंट्रोल हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ स्टीम इन द जैकेट डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ हीट टू बी ट्रांसफर्ड टू द लिक्विड। तो जितनी ज़्यादा स्टीम आपके पास आएगी, हायर, यूं मैं लिख देता हूँ, हायर द स्टीम इन, इसका मतलब है अमाउंट, मीन्स हायर द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है, higher the steam in means higher the temperature of liquid. Steam in is controlled with a valve, currently manual. Manual क्यों है? क्योंकि आपके पास यहाँ आपको नजर आ रहा है कि कोई कंट्रोलर यहाँ नहीं लगा, so this is currently in manual control. तो इसमें होगा ये कि मैनुअल कंट्रोल है, तो इसका जो टेम्परेचर है इट में फ्लक्चुएट डिपेंडिंग अपॉन हियर, कोई फीडबैक सेंसर नहीं था। अब क्लोज लूप कंट्रोल जब आप इस टेम्परेचर का लगाएंगे, ये अभी ओपन लूप कंट्रोल है, ठीक है, दिस इज स्टिल कंट्रोल बट दिस इज कॉल्ड ओपन लूप कंट्रोल। और अगर मैं आपको इसका क्या कहना चाहिए, अगर मैं इसका आपको कहूँगा कि आप ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो इट विल बी लाइक दिस। ये आपके पास ये वाल्व इनपुट है, वाल्व इनपुट, प्रोसेस एंड द लिक्विड आउटपुट, इस तरह का सादा सा बनेगा आपके पास, ठीक है। आपने वाल्व वाल्व को आपने इनपुट टू इनपुट मैनुअल इनपुट टू वाल्व, उसके बाद वाल्व जो है असरअंदाज होगा इस प्रोसेस के ऊपर, और आपके पास लिक्विड जो है वो आके इस तरह से आएगा। तो दिस इज एन ओपन लूप कंट्रोल। क्लोज लूप कंट्रोल की तरफ आते हैं हम। तो क्लोज लूप कंट्रोल में अब देखें, ये वही वाला टैंक है, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, लेकिन अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक सेंसर इंस्टॉल कर दिया है, और इस सेंसर को आप कहते हैं थर्मोकपल। दिस इज अ थर्मोकपल। ये थर्मोकपल सेंसर आपने इंस्टॉल कर दिया। थर्मोकपल सेंसर जो है, और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी साथ ही आपने इंस्टॉल कर दी। दिस इज इट्स इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पूरा इसका यहाँ इंस्टॉल्ड हो गया। और वो आपको क्या दे रहा है, वो एक आउटपुट सिग्नल दे रहा है। ये आपको सिग्नल दे रहा है, एक आउटपुट सिग्नल जो कि इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल आपके 4 to 20 मिली एम्प्स, ठीक है। और इस तरह से ये सिग्नल चला शील्ड के थ्रू, और ये यहाँ तक पहुंच गया। ये आपके पास जो नजर आ रहा है, दिस इज नॉर्मली कॉल्ड सिंगल लूप कंट्रोलर्स। ये प्रोसेस इंडस्ट्री में, डीसीएस में, इस तरह से सिंगल लूप कंट्रोलर्स बहुत ढेर सारे लगे हुए होते हैं, जिनका काम होता है कि इनको एक या दो सेंसर इनपुट चाहिए होती हैं, और यहाँ पर आपके पास कुछ इसकी सेटिंग्स होती हैं, कंट्रोलर सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल होती हैं, कंट्रोलर की सेटिंग्स, और इसके अलावा इसकी एक कंट्रोल आउटपुट होती है, ठीक है। यानी ये एक कंट्रोल सिग्नल यू जनरेट करेगा, और इसका इनपुट सिग्नल लेट से वाई है, वाई मेजर्ड है, ठीक है। खैर, ये कंट्रोलर आपके पास सिग्नल सेंड करेगा एक पावर एम्पलीफायर, और फिर आगे मोटर, और फिर मोटर के साथ वाल्व। तो यहाँ पे जो वाल्व लगा हुआ था, जो पहले आप हाथ से इसको कंट्रोल कर रहे थे, अब वो वाल्व जो है वो एक अदद मोटर से कंट्रोल हो रहा है, और जो मोटर है वो कंट्रोल हो रही है आपके पास एक अदद एम्पलीफायर से, ठीक है। तो इसको, ये अब आपके पास एक पूरा क्लोज लूप कंट्रोल बन गया। So this is a typical example of a process control system where the primary control objective is to regulate the variables. Regulate the variables का मतलब है जिस वेरिएबल को आप कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम कहते हैं regulate the variables.
एट और नियर डिजायर्ड सेट पॉइंट। ये डिजायर्ड सेट पॉइंट कौन बताएगा? ये आप कंट्रोलर की सेटिंग में देंगे। डिजायर्ड सेट पॉइंट जो है वो आप कंट्रोलर को बताएंगे। डिजायर्ड सेट पॉइंट, आपको नजर भी आ रहा होगा ये सेट पॉइंट लिखा हुआ। ओके, while the compensating changes in the load and disturbances। अब ये कंट्रोलर ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर स्टीम का टेम्परेचर वेरी करता है या लिक्विड जो इनपुट आ रहा है इसका भी टेम्परेचर अगर वेरी करेगा। दूसरा ये है कि अगर इसका अमाउंट वेरी करे, ठीक है, पहले आपके पास आ रहा था 10 लीटर्स पर मिनट, उसके बाद ये हो गया 8 लीटर्स पर मिनट, ठीक है, और ये फ्लक्चुएशन होती रहे। इसी तरीके से टेम्परेचर और इसका फ्लो दोनों आपके पास जो है वो अगर ये चेंज हो रहे हैं तो बेसिकली तो आप इसका अमाउंट ही चेंज कर रहे होंगे, ठीक है। ओके, सो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको हम दोबारा से जहन नशी कर लें कि प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। इसमें कॉमनली जो हम जिन वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं वो आमतौर पे टेम्परेचर हम चेंज कर रहे होते हैं, कहीं पे किसी का लिक्विड जो है लेवल उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, कहीं पे हम फ्लो रेट चेंज कर रहे होते हैं, कहीं पीएच, कहीं पे कंपोजिशन, लाइक दिस। तो ये मैनिपुलेट करना ये कि जिसको आप चेंज कर रहे हो, जिसको कंट्रोलर चेंज कर रहे हो। मैनिपुलेटेड वेरिएबल क्या है? द वेरिएबल that is changed by controller, कंट्रोलर एक्शन की वजह से वो चेंज हो। प्राइमरी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव वो चीज़ होती है कि जिसमें आप ये कहते हैं टू रेगुलेट द वेरिएबल्स एट और नियर द डिजायर्ड सेट पॉइंट। ये सेट पॉइंट के हिसाब से आप चेंज कर होंगे वाइल कंपनसेटिंग द चेंजेस इन द लोड एंड डिस्टर्बेंसेस। ये वो दो ऐसी चीज़ें हैं, लोड और डिस्टर्बेंसेस, के ये आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी आपके सिस्टम में है कौन सी। बाज़ औक़ात आप लोड को मेजर कर पाते हैं, डिस्टर्बेंस को मेजर कर पाते हैं, बाज़ औक़ात आप इन दोनों को मेजर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपने अपना सेट पॉइंट के हिसाब से चीज़ों को ऐसे बनाना होता है कि वो इन दोनों की वेरिएशन से कोई फर्क ना पड़े। आगे जाके आप देखिएगा इस तरह की मैं एग्जांपल सेट डिस्कस करूंगा। सेट पॉइंट चेंज, सेट पॉइंट चेंज जो है ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं होता, आमतौर पे इसको आप फिक्स कर देते हैं। सो इसमें आमतौर पे वेरिएशन बहुत कम होती है। रिस्पांस रेट जो है प्रोसेस कंट्रोल के अंदर काफ़ी स्लो होता है एज कम्पेयर टू फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स या सर्वो मैकेनिज्म, जहाँ पे पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बड़ी तेज़ी से चेंज होता है। फॉर एग्जांपल क्वाडकॉप्टर जो है, हम जो बात कर रहे हैं वो क्वाडकॉप्टर के हिसाब से नहीं है, ये हम प्रोसेस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पर डायनेमिक्स जो है दे आर रिलेटिवली स्लो एज कम्पेयर टू रोबोटिक्स। या फिर आपके पास कोई गाड़ी की मूवमेंट है या आप ट्रेन मूव करा रहे हैं या आप एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोसेस कंट्रोल की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं वो कौन कौन से? एक प्रोसेस होता है जिसको आप कहते हैं बैच प्रोसेसेस। इसमें टाइम सीक्वेंस्ड ऑपरेशन होता है, जैसे आपने बॉटल फिलिंग ऑपरेशन भी देखा था। एक होता है कोई हीटिंग ऑपरेशन है फॉर स्पेसिफाइड टाइम, तो इसको भी आप बैच प्रोसेस कहेंगे। इसी तरह से एडिंग है, स्टिरिंग है, हीटिंग अगेन, फिलिंग, तो जैसे टैबलेट बॉटल फिलिंग का था, तो ये बैच प्रोसेस है, या आप फैक्ट्री ऑटोमेशन के तौर पे भी इसको नोट कर सकते हैं। दूसरे जो प्रोसेसेस होते हैं वो कंटिन्यूस प्रोसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेटल है, आपने वहाँ मेटल को, आपने आयरन को पिघलाया, फिर उसके बाद वो बेल्ट पे आगे चलता है, प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है, तो वहाँ एक वहाँ फ्रॉम 1 2 3 4 सारे स्टेप्स जो है ना वो वेल इंटरकनेक्टेड होते हैं। किसी भी एक ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक आधे प्रोसेस को चलाएं और आधे को कहें कि थोड़ी देर के बाद चलाओ। वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर बीच में कहीं पे भी आप कंटिन्यूटी नहीं रख पाएंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, चीज़ खराब हो जाएगी। सीमेंट प्रोसेसिंग हो, फैक्ट्रीज हो गई, शुगर मेकिंग हो गई, और इस तरह की मेटल फॉर्मिंग वगैरह की, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सिंगल लूप कंट्रोल जो है वो आपकी किस तरह से चेंज होता है। ये टेम्परेचर कंट्रोल था, तो जब आपके पास एक टेम्परेचर, ये वही वाला टैंक है और इसका ये लिक्विड इन है, और इस तरह से यहाँ पर लिक्विड आउट है, और यहाँ पे अब आपके पास एक डिस्चार्ज पंप लगा हुआ है। दिस इज द टेम्परेचर ट्रांसमीटर। ये वही वाली शक्ल है, इसमें यहाँ पर आपके पास एक थर्मोकपल लगा हुआ होगा,
और उसके आगे एक ट्रांसमीटर 420 मिली एम्प्स का ट्रांसमीटर भी लगा हुआ है। ये सेंड करेगा आपके पास इस कंट्रोलर को, जो टेम्परेचर इंडिकेटर और कंट्रोलर भी है। दिस इज कंट्रोलर, टेम्परेचर इंडिकेटर एंड कंट्रोलर, ठीक है। और ये कहाँ पे लगा हुआ है? ये इनलेट स्टीम के ऊपर लगा हुआ है और ये इसको ऑटोमेटिकली वेरी करेगा। सो दिस इज वन कंट्रोल लूप, इसको आप कहेंगे टेम्परेचर कंट्रोल लूप। इसके अंदर टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, इसमें टेम्परेचर इंडिकेटर एंड कंट्रोलर है। टेम्परेचर of the product is controlled by the temperature controller. A temperature sensor is used to provide the feedback signal to the TIC controller. लेकिन यहाँ मुश्किल क्या है? यहाँ मुश्किल ये है कि अगर कोई फ्लक्चुएशंस आती हैं, बट द इनपुट फ्लक्चुएशंस यहाँ पर, बट द इनपुट फ्लक्चुएशंस मे रिजल्ट इन वेरिएबल फ्लो रेट एट द आउटपुट। तो आपके पास अगर वेरिएशन यहाँ पर आई, इसको तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर इसकी वेरिएशन आनी शुरू हो गई, कभी ये 10 लीटर पर सेकंड है, कभी ये 5 लीटर पर सेकंड हो जाए, फिर ये 15 लीटर पर सेकंड हो जाए, तो ये जो आपके पास वेरिएशन आएगी फ्लो के अंदर, अगर मैं इसको कहूँ टाइम है और ये फ्लो है, फ्लो रेट, तो अगर इसका फ्लो रेट वेरी करेगा तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि आपके पास जो है ये जो फ्लो रेट आउटपुट का है ये वेरी कर जाएगा, ठीक है। बट द इनपुट फ्लक्चुएशंस में रिजल्ट इन वेरिएबल फ्लो रेट। अच्छा, अभी मैं आपको यही इसी लिंक को दोबारा आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। हम फिर इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।